बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स एंड ग्रुप मेंबर्स। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गाड़ी को पार्क कैसे करना है। आपने किसी प्लेन जगह पे जब पार्क करना है तो ये आप देख रहे हैं कि शिफ्ट लीवर डी में है। हम डेड स्टॉप पे आ जाएंगे, गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी, स्पीडोमीटर 0 शो करेगा। उसके बाद हम इसका बटन प्रेस करके इसको न्यूट्रल में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद ब्रेक पैडल को छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक को करके और उसके बाद फिर हम इसको पार्क में शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद हम गाड़ी को ऑफ़ कर देंगे। तो ये तो है ऑफ़ करने का तरीका। ये हमने ऑफ़ कर दी। अब उसके बाद ऑन करने के लिए हमने सिंपली ब्रेक पैडल को प्रेस करना है और ब्रेक पैडल को प्रेस करने के बाद ये हमारा बटन जो है ये इंजन वाला ये ग्रीन हो जाएगा। इसको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी। वेलकम का मैसेज आ गया। उसके बाद आप शिफ्ट लीवर को डी में लेके जाएंगे और उसके बाद पार्किंग ब्रेक को या हैंड ब्रेक को नीचे करेंगे। यह आपको टोयोटा रेस का गियर शिफ्टर नज़र आ रहा है। इसमें सबसे ऊपर देखेंगे तो पी है, यह है पार्क के लिए, तो आपने गाड़ी पार्क करनी है या खड़ी करनी है। उसके बाद है आर फॉर रिवर्स। उसके बाद है एन फॉर न्यूट्रल, अब न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी करनी है। और उसके बाद है डी फॉर ड्राइव। ठीक है, तो डी के साथ जो डी गियर है टोयोटा रेस का बहुत अच्छे तरीके से हर तरह की ड्राइविंग कंडीशन को हैंडल कर लेता है। आप उसमें देख सकते हैं कि 4 बंदे हैं गाड़ी में, 3 बंदे हैं, 1 बंदा है, गाड़ी चढ़ाई पे जा रही है, उतराई पे जा रही है, तो बड़ी जल्दी से ECU उसके अकॉर्डिंगली थ्रॉटल रिस्पांस के अकॉर्डिंगली जो गाड़ी की स्पीड होती है उसको एडजस्ट कर देता है। और डी में गाड़ी हमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डी में चलाएं। ठीक है, उसके बाद अगला जो गियर है वो है S। अगर हम इसको अपने राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये गाड़ी S मोड पे चली गई। ये देखें इधर आपको उसमें भी S शो होना शुरू हो गया। और इसको अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि ये स्पोर्ट्स मोड है। बेसिकली ये स्पोर्ट्स मोड नहीं है, ये स्लोप के लिए। अब देखिए जैसे मैं ऐसे इसको दोबारा शिफ्ट करता हूँ डी में, तो देखिए जो RPM है वो 1500 पे लॉक हो गया। और जैसे इसको हमने S में किया तो RPM ऑटोमेटिकली 2 से ऊपर 2.5 से ऊपर चला जाता है। तो S इज़ फॉर स्लोप। स्लोप का मतलब है आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं या उतराई उतर रहे हैं, या इस तरह की रोड है जो बहुत ज़्यादा वाइंडिंग रोड है, वो मतलब घूम रही है बार बार, तो उसमें चढ़ाई उतराई पे अगर रोड घूम रही है तो जब आप रेस छोड़ेंगे, एक्सीलेटर पैडल छोड़ेंगे, तो जो गाड़ी की एक्सेलरेशन है वो टूटती नहीं है, कम नहीं होती, और उससे आपको चढ़ाई चढ़ने में मदद होती है। तो ये है S मोड। S मोड के अंदर ही फिर छोटा सा लिखा हुआ है M प्लस और माइनस। ठीक है, S/M। तो S मोड में अगर हम गियर शिफ्टर को आगे या पीछे करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैनुअल में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे हम अभी देखें गियर शिफ्टर को ऊपर की तरफ दबाया तो ये हमारी गाड़ी 3 मैनुअल में शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें हम गाड़ी को नीचे भी ला सकते हैं और ऊपर भी ला सकते हैं। अब देखें मैंने दूसरे मैनुअल गियर में ले गया हूँ गाड़ी को, और इस तरीके से ये हम इसको पहले मैनुअल गियर में ले गए। तो ये मैनुअल जो गियर हैं ये वर्चुअल गियर्स होते हैं CVT में, ये एक्चुअल ओरिजिनल मैनुअल गियर नहीं होते। तो ये फर्स्ट मैनुअल गियर है, आप चेक करें। अब मैं इसको एक्सेलरेट करता हूँ गाड़ी को, और जैसे मेरा RPM 2000 से ऊपर गया है तो मैंने सेकंड में शिफ्ट किया है, तो बिल्कुल आपको मैनुअल वाली फील आएगी जैसे आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद फिर 2500 का RPM गया है, फिर मैंने थर्ड में शिफ्ट किया है। तो ये जो गियर शिफ्टर है इसको आप आगे की तरफ करेंगे तो गियर आगे जाएगा, और पीछे की तरफ करेंगे तो गियर कम होगा, आगे की तरफ करेंगे तो गियर प्लस होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो गाड़ी की स्पीड है वो रिकमेंडेड गियर के अंदर हो। जैसे अभी मैंने इसको 4 पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें 4 पे करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये वहाँ मुझे अलार्म दे रहा है, साइन दे रहा है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो 3 मैनुअल से ऊपर नहीं है, इस वजह से वो शिफ्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब हम आस्ता आस्ता इसको गाड़ी को स्लो करेंगे तो गाड़ी खुद ब खुद शिफ्ट डाउन कर जाती है। ये देखें जैसे मैंने गाड़ी को स्लो की है, 2 मैनुअल पे आ गई गाड़ी, और उसके बाद फिर मज़ीद स्लो की गाड़ी देखें और ये 1 मैनुअल पे आ गई है। ठीक है,
तो मैनुअल गियर में गाड़ी अप शिफ्ट नहीं करती, लेकिन डाउन शिफ्ट खुद बहुत कर लेती है जब उसकी स्पीड, ताकि इंजन की लगिंग ना हो। और मतलब जैसे चौथे गियर में आप 10 की स्पीड भी चलेंगे तो वो जो आपको फील आती है वो ना आए। ये हमने पहला गियर लगाया, ये हमने दूसरा लगाया, ठीक है, दूसरे गियर के बाद, और ये हमने अभी तीसरा यूज़ किया। इस तरीके से ये हमने अभी फोर्थ गियर। तो इसमें टोटल 7 मैनुअल गियर्स हैं जिनको आप जस्ट लाइक अ मैनुअल ट्रांसमिशन यूज़ कर सकते हैं। इसका ये कि जो बंदा चाहता है गाड़ी के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल हो, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाके में, तो वो अपनी मर्ज़ी से मैनुअल की तरह गाड़ी चलाए, ताकि उसको वो जो डी के अंदर एक फीलिंग आती है कि जैसे गाड़ी आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है, वो वाली फीलिंग ना आए, और आप गाड़ी को अपने कंट्रोल में अपनी मर्ज़ी से जो गियर हैं उसको सेलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चलाएं। अब देखें जब 50 से क्रॉस करेंगे हम, तो अभी भी 5वां गियर नहीं आ रहा। 55 से क्रॉस किया, अभी भी नहीं आ रहा। मैं 60 से क्रॉस करेंगे, ये 60 क्रॉस किया, तो अब हम 5-6 मैनुअल पे चली गई है गाड़ी, ठीक है। अभी 5 मैनुअल पे चली गई है, अब ये 60 के गियर में हम चल रहे हैं। तो ये टोटल 7 मैनुअल्स गियर्स हैं। उसके बाद जब हम इसको, जैसे ही हम इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे गियर शिफ्टर को, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी डी में चली जाएगी, ड्राइव मोड में। इसके साथ ही देखें कि हम एक ख़ास स्पीड पर जा रहे हैं, से 50 पे जा रहे हैं, और हमें सडनली एक्सीलरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए स्टीयरिंग पर एक पावर बटन दिया हुआ है, ठीक है। इस पावर बटन को मैं प्रेस करूँगा, देखिएगा जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो डी के साथ एक पावर का साइन आ गया, और गाड़ी की एक्सीलरेशन इंस्टेंटली चेंज हो गई है, और गाड़ी की जो फील है वो पावर वाली हो गई है, और सडन गाड़ी एक्सीलरेट कर रही है। स्पीडोमीटर की लुक भी चेंज हो गई है, ऑरेंज कलर की लाइट उसमें आ गई है ग्रीन की जगह, और गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पांस बहुत अच्छा हो गया है। तो ये पावर मोड है। ये बेसिकली आपको सडन अगर एक्सीलरेशन चाहिए किसी जगह पे, उसको देने के लिए ये पावर मोड दिया गया है। और उस पावर मोड में से निकलने के लिए आपको दोबारा पावर का बटन दबाना है। जब आप पावर का बटन दबाएंगे तो गाड़ी दोबारा से नॉर्मल मोड में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये तो था इसका पावर मोड। और आप कोशिश करें कि जो पावर मोड है उसको सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी वजह से ट्रांसमिशन के ऊपर काफ़ी लोड आता है। तो जैसे आप पावर मोड सेलेक्ट करते हैं पावर बटन से, ये देखें पावर बटन हमने सेलेक्ट किया, तो हमारा ये स्पीडोमीटर का कलर चेंज हो गया, ऑरेंज कलर में आ गया, डी के साथ छोटा सा पावर लिखा हुआ आ गया, और गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पांस बहुत अच्छा हो गया। और गाड़ी आपने ओवरटेक करनी है कोई भी थोड़े टाइम के लिए, अगर आपको पावर बूस्ट चाहिए गाड़ी में, तो बहुत अच्छा गाड़ी बूस्ट देती है। अब देखें इसका RPM 2000 से ऊपर ही दे रहा है, जितना भी लाइटली मैं इसको चलाऊंगा, लेकिन जैसे मैं एक्सीलरेट करूंगा तो उसका रिस्पांस आप देखें कि कितना क्विक है, कितना एफिशिएंट है। और अब जैसे ही हम इसको बटन दबाएंगे तो ये गाड़ी हमारी नॉर्मल जो रूटीन का ड्राइव मोड है डी में चल जाएगी। अब देखें आप, जैसे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे आगे चढ़ाई नज़र आ रही है, तो मैं ये शिफ्टर को एस पे शिफ्ट कर दूंगा। ये गाड़ी के स्पीडोमीटर में भी ऐसा आ गया है, तो आगे जो चढ़ाई है गाड़ी के लिए उसको हैंडल करना और एक्सीलरेट करना बहुत इजी हो जाएगा। और इवन स्लोप में, जब आप स्लोप में यूज़ कर रहे हो इसको, तो आपको गाड़ी का थोड़ा शोर ज़्यादा आएगा, लेकिन गाड़ी का एक्सीलरेशन रिस्पांस बहुत अच्छा होगा। इसको आप चढ़ाई में भी और उतराई में भी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, एस मोड को। और इंजन में आपको एस का साइन नज़र आएगा, और आप देखें 70 की स्पीड के ऊपर जो RPM है वो 3000 से ऊपर चले गए हुए हैं, इसी वजह से कि ताकि इंजन का जो रिस्पांस है वो मेंटेन करे। और चढ़ाई के ऊपर अगर आप एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो गाड़ी में जो एक फील आती है ऑटोमेटिक गाड़ी में, वो फील आपको ना आए। आपको स्लोप मोड, अब देखें ये स्लोप ख़त्म हो गई है और नीचे उतर रहे हैं हम, ठीक है, नीचे उतर रहे हैं, गाड़ी फिर भी 3000 RPM मेंटेन कर रही है, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि इंजन ब्रेकिंग बहुत अच्छी होती है एस मोड में, स्लोप में, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं कर रही। और जैसे अब मैं इसको शिफ्टर को एस में दबाऊंगा, अब गाड़ी लाइट हो गई है और गाड़ी थोड़ी स्पीड गेन कर गई है। तो इंजन ब्रेकिंग के लिए भी एस मोड आप यूज़ कर सकते हैं उतरने के लिए, और आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है, कन्वीनियंट लगता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चढ़ाइयों उतराइयों के लिए, वाइंडिंग रोड के लिए एस मोड यूज़ करें। और वैसे जो टोयोटा रेस है उसका जो डी मोड है वो तकरीबन तमाम तरह की कंडीशंस को, बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन ना हो, तमाम को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेता है ड्राइव मोड डी।
आपको ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी कि आप एस को या एम को यूज़ करें, ठीक है। फॉर सेक ऑफ फन तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको डायर नीड हो किसी चीज़ की तो इस तरह की सूरत बहुत कम पेश आती है। पावर मोड अलबत्ता आपको यूज़ करना पड़ सकता है। मोटरवे पे आप जा रहे हैं 100 की स्पीड पे, तो जैसे आपने किसी को ओवरटेक करना है, वो जस्ट प्रेस अ सिंगल क्लिक ऑफ द पावर बटन एंड द व्हीकल गोज़, और फिर वो गाड़ी खुद ब खुद क्रॉस करके आपको जो है ना दोबारा आप पावर बटन को डिसंगेज कर दें, ताकि जो आपको उसमें ज़्यादा एक्सीलेटर की एफर्ट ना करनी पड़े गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए। तो इंस्टेंट पुश के लिए और उसके लिए जो है ना हम यूज़ करते हैं पावर मोड। तो ये तो आज की छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने ये डिफरेंट मोड्स जो है ना ये डिस्कस किए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, उसके लिए माजरत, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, कीप एंजॉइंग रेस एंड रॉकी। अस्सलाम वालेकुम। और देखें, मैंने आपको सारे ड्राइविंग मोड्स की डेमोन्स्ट्रेशन भी दी है, और आप गाड़ी की एवरेज चेक करें कि हमने इसमें सारे मोड यूज़ किए हैं। 10 किलोमीटर का ये पैच था, और ये देखें कि कितनी अच्छी इसने एवरेज दी है, 18.9 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 19 के राउंड अबाउट विद एसी, ठीक है।